आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो कमेंट में लिंक दिया हूँ, जाकर देख सकते हो। वहीं इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो गई है और एक घर में हम एक औरत को देखते हैं जो खाना बनाने के बाद शायद से अपने काम पर चली जाती है और उनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी अपनी माँ को इतना ज्यादा काम करते हुए देख वो भी उनकी मदद करना चाहती है। उसकी माँ जंगल में जाकर जड़ी बूटियां ढूंढती है जिससे इनका घर चलता है और अपनी माँ की मदद करने के लिए यह बच्ची भी जंगल में जाकर जड़ी बूटियां ढूंढने का तय करती है और इसीलिए वो एक प्लान बनाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्क एक गाँव में आता है, उसे किसी की हिफाजत करने की जॉब मिली है। आर्क एक गांव वाले से उस पर्सन का पता पूछकर आगे बढ़ जाता है। वैसे आर्क ने यह जॉब इसीलिए चुनी है ताकि लोगों का उसके ऊपर ज्यादा ध्यान न जाए। एक मामूली सी जॉब जिसमें उसे बस किसी की हिफाजत करनी है जो जड़ी बूटी ढूंढने के लिए जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम उस बच्ची को देखते हैं जो अपनी छोटी बहन के साथ नाश्ता कर रही थी, लेकिन तभी कोई इनका दरवाजा खटखटाता है। यह बच्ची जाकर दरवाजा खोलती है लेकिन आर्क को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। सो आर्क पूछता है कि क्या मिस मार्क यहीं रहती है। वो कहती है कि मैं ही मार्क हूँ। और अब इसके बाद हमें पता चलता है कि इस बच्ची ने ही एक रिक्वेस्ट की थी कि जब यह जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए जाए तो इससे इसकी हिफाजत के लिए कोई चाहिए और आर्क ने इस मामूली सी जॉब को एक्सेप्ट किया है। अब प्रेजेंट में मार्क आर्क को चाय देती है और कहती है कि सर नाइट, आखिर आपने मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट को क्यों एक्सेप्ट किया। जिस पर आर्क कह देता है कि जड़ी बूटियों में उसका इंटरेस्ट है और इसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ ही आप अपने गेम को शुरू करते हो। लेकिन यह बात उस बच्ची को समझ नहीं आती। लेकिन इसके बाद मार्क आर्क से अभी चलने को कहती है। आर्क को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आर्क मार्क के साथ जंगल में आ गया है। यहाँ आर्क मार्क से पूछता है कि जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए तुम आखिर इस जंगल में क्यों आई, क्योंकि जितना मुझे पता है इस जंगल में काफी सारे खतरनाक जानवर हैं। सो मार्क कहती है कि सर नाइट, आप मेरे माँ को इस बारे में मत बताना कि मैं यहाँ जंगल में आई हूँ। और आर्क पूछता है आखिर ऐसा क्यों। अब मार्क बताती है कि मेरे पिता की पिछली साल मौत हो गई और तब से मेरी माँ को अकेला ही मेरा और मेरी छोटी बहन का ध्यान रखना पड़ रहा है, जिसके लिए वह बहुत मेहनत करती है और इसी वजह से मैं उनकी मदद करना चाहती थी। मैं अपनी माँ को खुश देखना चाहती हूँ और इस बच्चे की यह बातें आर्क के दिल को छू जाती है। और अब आर्क कहता है कि चलो हम दोनों मिलकर बहुत सारी जड़ी बूटियां ढूंढते हैं। मार्क कहती है कि ठीक है। वैसे जड़ी बूटियां की तलाश में यह जंगल में बहुत अंदर आ जाते हैं। यहाँ मार्क आर्क को बताती है कि इस जड़ी बूटियों को कोकोरा कहते हैं। यह छोटे मोटे घाव और त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है और आप इस फूल को जलाकर कीड़े मकोड़ों को खुद से दूर भी रख सकते हो। यह बातें सुन आर्क कहता है कि तुम तो औषधियों के बारे में बहुत कुछ जानती हो। मार्क मुस्कुराते हुए कहती है कि मेरे पिता ने मुझे यह सब सिखाया था। अब इसके बाद मार्क जंगल में और भी आगे जाने लगती है, लेकिन तभी आर्क को झाड़ियों से कुछ आवाज आती है, इसीलिए वह मार्क को रोक देता है और हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब आर्क झाड़ी के उस तरफ देखता है तब वो एक छोटा सा मॉन्स्टर होता है और इसके पैर में चोट लगी हुई थी। उसकी मदद करने के लिए जब आर्क अपना हाथ आगे बढ़ाता है तब वो मास्टर आर्क के हाथ में काट लेता है, जो देख मार्क डर जाती है। लेकिन आर्क कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है और इसके बाद आर्क पहली बार हीलिंग मैजिक का यूज करता है और उसकी हीलिंग से उसका घाव ठीक हो जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर भी खुश हो जाता है। वहीं मार्क आर्क की तारीफ करने लगती है कि वाह, आपको तो हीलिंग मैजिक भी आता है। वहीं आर्क उस मॉन्स्टर से कहता है कि तुम्हारा जख्म अब ठीक हो चुका है, अब तुम जंगल में अंदर वापस जा सकते हो। लेकिन मार्क उस मॉन्स्टर को देखकर समझ जाती है कि वो मॉन्स्टर आर्क के साथ रहना चाहता है और वो इस बारे में आर्क को बताती है और कहती है कि आपको इसे एक नाम देना चाहिए। इसके बाद आर्क 1-2 नाम सजेस्ट करता है, लेकिन वो उस मॉन्स्टर को पसंद नहीं आते। लेकिन इसके बाद आर्क उस मॉन्स्टर की पूंछ को देखकर एक नाम सजेस्ट करता है, पोंटा, और यह नाम उस मॉन्स्टर को पसंद आता है और अब ये भी आर्क के सफर में उसके साथ रहेगा। इसके बाद ये जंगल में और आगे जाने लगते हैं। वही गांव में एक शख्स गांव वालों को आकर बताता है कि मैंने जंगल में कुछ बहुत ही अजीब देखा है, कुछ बहुत ही डरावना, इसलिए हमें जंगल में अंदर नहीं जाना चाहिए। तभी गांव का एक आदमी मार्क की माँ सियोना से कहता है
कि क्या तुमने मार्क को किसी काम से जंगल भेजा है। वो बताती है कि नहीं, मार्क तो इस वक्त घर में होगी। वो आदमी बताता है कि उसने मार्क को आज सुबह जंगल में जाते हुए देखा है और जंगल में कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर हैं। वैसे मार्क के साथ एक नाइट भी था। वैसे यह बात सुन सियोना बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मार्क और आर्क जंगल में काफी अंदर आ जाते हैं, जहां जंगल के बीच में एक बड़ा पेड़ लगा हुआ था। वो पेड़ एक छोटी सी घाटी के अंदर था। मार्क उस पेड़ की ओर जाते हुए बताती है कि यह कबूम ट्री है और इसके बाद वह उस पेड़ के पास जाने लगती है। लेकिन अचानक ही पोंटा जरा अजीब सा बिहेव करने लगता है और आर्क को भी कुछ महसूस होता है। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि मार्क के पीछे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बड़ा मॉन्स्टर था। उसे देख मार्क बहुत ज्यादा घबरा जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपनी जीभ को बड़ा करके एक उड़ते हुए पक्षी को पकड़कर उसे खा जाता है। वहीं आर्क पोंटा का ऐसा बिहेवियर देखकर समझ जाता है कि इसी मॉन्स्टर ने पोंटा को घायल किया होगा। वही वो मॉन्स्टर मार्क पर हमला कर देता है, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर मार्क होती नहीं है। वक्त रहते आर्क ने मार्क को उस मॉन्स्टर से बचा लिया था, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर आर्क की ओर अपनी पॉइजन गैस से हमला कर देता है। लेकिन आर्क तेजी से उस जगह से दूर हो जाता है। उस मॉन्स्टर की पॉइजन गैस की वजह से वहाँ के फूल मर जाते हैं। दोस्तों आर्क हमें बताता है कि ये मॉन्स्टर एक जायंट वसीलिस है। यह अपने मुंह से पॉइजन गैस फेंकता है और किसी को भी पैरालाइज कर सकता है। यह मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर होता है। एक मीटियर क्लास का बंदा भी इससे नहीं जीत सकता। और इसके बाद वो मॉन्स्टर आर्क पर हमला करने लगता है, लेकिन आर्क अपनी तलवार से उसके हमलों से बचता रहता है। लेकिन इसके बाद यह जीप से आर्क पर हमला करता है। इसकी जीप का हमला भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन आर्क आसानी से उसके इस हमलों से बचता रहता है। लेकिन इसके बाद ये दोनों आमने सामने लड़ने लगते हैं और आर्क यहाँ पर उस मॉन्स्टर को जरा दूर ढकेल देता है। लेकिन इसके बाद वह मॉन्स्टर अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करता है। उसकी आंखों से कुछ अजीब सी ताकत निकलती है जो उसकी रेंज में आने वाले हर एक जिंदा चीज को पत्थर का बना देती है। लेकिन आर्क की डिवाइन शील्ड की वजह से उस हमले का भी आर्क पर कोई असर नहीं होता और इसके बाद आर्क उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। लेकिन यहाँ पर आर्क को उसके हमले रोकने में जरा मुश्किल आ रही थी, क्योंकि उसके 6 पैर थे। इसके बाद वो फिर से पॉइजन गैस का इस्तेमाल करता है, लेकिन आर्क की डिवाइन शील्ड उसकी पॉइजन गैस को उसी की ओर रिफ्लेक्ट कर देती है। और इसके बाद आर्क अपनी पावर का यूज करके अपनी डिवाइन शॉट के साथ एक हमला करता है, जजमेंट, और बस एक ही हमले से उस जायंट वसीली के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जो देख आर्क सोचता है कि क्या यह हमला इतना ताकतवर था जो ये एक ही बार में मर गया। चलो हटाओ, लेकिन मैं जायंट वसीलिस को मार चुका हूँ, जो कि काफी अच्छी प्रोग्रेस है। वही मार्क अब आर्क की तारीफ करने लगती है कि आप कितने ज्यादा ताकतवर हो। जब गांव वालों को आपके इस कारनामे के बारे में पता चलेगा तब वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे और आज रात जश्न मनाएंगे। और इसी वजह से आर्क अब मार्क से कहता है कि क्या तुम जो कुछ भी यहाँ पर हुआ उसे एक सीक्रेट रख सकती हो प्लीज। सो मार्क यहाँ पर आर्क की बात मान लेती है, लेकिन इसके बाद आर्क देखता है कि इस मॉन्स्टर के पैर पर कुछ बंधा हुआ है, लेकिन अगले ही पल में वह कॉलर या रिंग गायब हो जाती है। वैसे इसके बाद हमें पता चलता है कि कई दिनों से गांव के आसपास जंगली जानवर देखे जा रहे थे और अब बात समझ आती है कि वह जंगली जानवर इस जायंट वसीली से डरकर ही गांव की ओर आ रहे थे। मार्क कहती है कि हाँ, यह बात ज्यादा डरावना है, लेकिन तभी आर्क कहता है कि मार्क, क्या वो एक फैक्ट बोअर है? वो कहती है हाँ। सो आर्क अब उसका शिकार करने के बारे में सोचता है। वो इसे तोहफे के रूप में गांव वालों को दे सकता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्क उस फैट बोअर को गांव में लेकर आ चुका था। आर्क गांव वालों से कहता है कि इस मॉन्स्टर का रन स्टोन मैं रिवार्ड के रूप में रखूंगा और इसके शरीर का इस्तेमाल तुम लोग कर सकते हो। गांव वाले यह बात सुनकर खुश हो जाते हैं और तभी वह पर मार्क की माँ आ जाती है और जैसे ही वो मार्क को देखती है वो उसके पास आकर उससे गले लगा लेती है और कहती है कि भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। लेकिन मार्क, आखिर तुम जंगल में क्यों गई? मैंने तुम्हें गांव के बाहर जाने से मना किया था ना। मार्क बताती है कि मैंने यहाँ औषधियाँ इकट्ठा की है
जो देख मार्क की माँ समझ जाती है कि आखिर क्यों मार्क जंगल गई थी। और तभी आर्क सियोना के पास आकर माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, जो मैं आपकी इजाजत के बिना मार्क को जंगल लेकर गया, और प्लीज आप उस पर गुस्सा मत कीजिए। इसने जो कुछ भी किया वह आपकी खुशी के लिए किया। यह बात सुन सियोना कहती है कि ठीक है, वैसे ही इसकी हिफाजत करने के लिए शुक्रिया। तभी गांव का बूढ़ा आदमी आर्क के पास आकर पूछता है कि क्या जंगल में आपने कोई खतरनाक मॉन्स्टर देखा? आर्क साफ साफ मना कर देता है। यह सुन दूसरा आदमी कहता है कि आप बहुत ही ज्यादा किस्मत वाले हो जो आपको वो मॉन्स्टर दिखाई नहीं दिया। आर्क कहता है कि हाँ, सच में मैं बहुत ज्यादा किस्मत वाला हूँ। अब इसके बाद शाम हो जाती है, वक्त आ जाता है अलविदा कहने का। मार्क फिर से आर्क को शुक्रिया करती है। आर्क कहता है कि आज मुझे तुम्हारी बदौलत बहुत कुछ सीखने को मिला। और दोस्तों, यहाँ पर मार्क की छोटी बहन ने आर्क के लिए एक फूलों का ताज बनाया था। आर्क झुककर उस ताज को पहन लेता है और इसके बाद मार्क पोंटा से भी अलविदा कहती है। और अब आर्क भी अलविदा कहने के बाद वहां से जाने लगता है। लेकिन अभी मार्क आर्क को रोक कर पूछती है कि क्या मैं कभी दोबारा आपसे मिलूंगी? आर्क कहता है कि हाँ बिल्कुल। जो सुन मार्क खुश हो जाती है और आर्क अब वहां से चला जाता है। लेकिन तभी यहाँ सीन बदलता है और हम जंगल में कई सारे सोल्जर को देखते हैं जो एक जाइंट बेसिलस से लड़ रहे थे। वह सभी एक साथ मिलकर आखिर में उसे हरा देते हैं। वैसे दोस्तों, इस मॉन्स्टर के पैर पर भी एक रिंग लगी हुई थी जो इसके मरते ही गायब हो जाती है। इसके बाद हम दो बंदों को देखते हैं। पीछे वाला बंदा बताता है कि इस लड़ाई में 15 लोगों की मौत हुई है और 38 लोग घायल हुए हैं। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और इसके बाद ये दोनों उसी पेड़ के पास आते हैं जहाँ पर आर्क और मार्क आए थे। यहाँ पर उस मॉन्स्टर की बॉडी पड़ी थी जिसे आर्क ने मारा था। इस लोगों को इस बात का पता नहीं था कि इस जंगल में 2 जाइंट वसलिस हैं। और वो बंदा इस आदमी को बताता है कि इस मॉन्स्टर को एक ही हमले में मारा गया है और इसको मारा भी एक पर्सन ने है। जो बात सुन वो आदमी कहता है कि ऐसा तो नामुमकिन है, इतने खतरनाक मॉन्स्टर को कोई अकेला एक ही हमले में नहीं मार सकता। ऐसी ताकत तो सिर्फ भगवान के पास होती है या फिर शैतानों के राजा के पास। वहीं दूसरी ओर हम आर्क और पोंटा को देखते हैं जो रात में अपने अपने खाने का मजा ले रहे थे। आर्क यहाँ कहता है कि आज हमने एक दूसरी क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया और मैं अपनी पहचान को छुपाए रखने में भी कामयाब हुआ। अब कल हम दोनों कुछ और चैलेंज क्वेस्ट को पूरा करेंगे। और इसी चांदनी रात के साथ हमारी इस कहानी का यह एपिसोड एंड होता है।